शकुंतला जी को जैसे ही पता चला कि उनकी बहू दिव्यांशी मायके से दोपहर को आने वाले हैं, तो उन्होंने न बर्तन धोए न ही कपड़े धुले। अब शाम होने को आई थी और इंतजार कर रही थी कि दिव्यांशी अभी तक क्यों नहीं आई। क्या कारण हो सकता है इतनी देर हो गई, आखिर दिव्यांशी अभी पहुंची क्यों नहीं। अब तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, वह बहुत बेचैन हो रही थी कि क्या करे। उन्होंने सोचा चलो बेटी को ही बता दूं कि तेरी भाभी आने वाली है, और फोन लगा कर कहती हैं, हेलो सीमा बेटा, कैसी हो तुम। मैंने सोचा कि तुमसे ही बात कर लूं। तू कब आएगी। और सुन, तेरी भाभी मायके से आने वाली हैं, तू आ जा, सामान देख भी लेना उसे क्या मिला है। तब सीमा कहती है, मैं तो ठीक हूँ मम्मी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे दामाद जी घर जल्दी आने वाले हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि कल दोपहर में आ जाऊंगी, आराम से 1-2 घंटे रुक कर सामान भी देख लूंगी। अब बहुत देर बाद 8 बजे करीब दिव्यांशी मायके से पहुंची। तब शकुंतला जी ने दिव्यांशी से कहा, दिव्यांशी तूने तो कहा था दोपहर में आएगी, अब रात होने को आई है, तो इतनी देर से लौटी, मुझे तो चिंता हो गई थी, देर कैसे हो गई। तब दिव्यांशी ने कहा, मम्मी जी मुझे चाचा ने बुला लिया तो उनके यहाँ चली गई, इसी से लेट हो गए। उनके घर एक दिन भी नहीं गई थी, सोचा कि चाचा के घर कभी भी चली जाऊंगी, पर समय ही नहीं मिल पाया, इस कारण आज ही गई, नहीं तो वो बुरा मान जाते। इतना सुनते ही शकुंतला जी बोली, ठीक है, उनके यहाँ चली गई, आखिर उस घर की बेटी है, तुझे खाली खाली भेज दिया कि कुछ चाची ने दिया कि नहीं। फिर दिव्यांशी बोली, मेरी चाची ऐसी नहीं है कि कुछ न दे मम्मी जी, मैं कपड़े बदल कर मुँह धुल कर आती हूँ, बहुत थक गई हूँ, तू सामान तो दिखा जा, क्या क्या मिला है। मम्मी अभी रुको, थोड़ी देर दिखाती हूँ। अब तो शकुंतला जी की उत्सुकता बढ़ गई, उन्हें लगता है कि कब सामान देख लूं, देखे तो भला क्या मिला है, यही सोचती है। तभी चाय लेकर दिव्यांशी आती है। वो कहती है, मम्मी जी कहीं से आओ तो एकदम से थकान हो जाती है, अब अच्छा लग रहा है। मम्मी अब आपको सामान दिखाती हूँ, और बैग के सामान निकालकर खुशी होकर साड़ी सूट दिखाने लगती है। मिठाई बिस्किट फल भी निकालती है। मम्मी मेरे मायके से 4 सूट मिला है, और चाची के यहाँ से साड़ी मिली है। देखो मम्मी ने मेरे जन्मदिन के लिए मुझे पायल भी दी है। इतना देखकर उन्हें लगता है कि रेड वाला सूट ज्यादा अच्छा है। ये सीमा को बोल दूंगी। इस तरह अगले दिन बिटिया सीमा आती है। तब उसकी माँ कहती है, जा दिव्यांशी चाय बना ला। तब वह भी बड़े आदर भाव से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बनाती हूँ माँ जी। वह चली जाती है। तभी सीमा की माँ कहती है, सीमा सुन, जब तेरी भाभी तुझे सामान दिखाए तो तुम रेड वाला सूट ले लेना, वो अच्छा है, बाकी तो ऐसे ही है। भाभी जैसे ही चाय लेकर आती है, तभी सीमा भाभी से कहती है, यहीं बैठो ना भाभी, हमारे पास काम तो होता रहेगा। फिर सीमा पूछती है, भाभी सब कैसे हैं, आपके यहाँ वहाँ कितने दिन रह गई। तब वह कहती है, अरे दीदी वहाँ सब अच्छे हैं, मुझे तो ज्यादा देर रहने को ही नहीं मिलता है। आप तो जानती हो यहाँ खाना की दिक्कत होने लगती है, इसलिए नहीं रह पाती हूँ। और आप सुनाओ दीदी। तब वो कहती है, भाभी आपको क्या क्या मिला, दिखाओ तो सही, आखिर इतने दिनों बाद मायके गई थी। तब वह सामान दिखाने लगती है। उसे भी रेड सूट बहुत भा जाता है, वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। तो वो कहती है, भाभी आपने बड़े दिनों से कुछ नहीं दिया है, मुझे आप रेड वाला सूट दे दो। तब वह कहती है, दीदी ये वाला छोड़कर दूसरा कोई और देख लो, मेरी मम्मी ने मुझे पसंद करके दिलाया है, इसको आप मेरे लिए ही रहने दो। ये बड़ी मुश्किल से दुकानदार से लिया था, उसके पास केवल 2 पीस ही थे, कहीं बिक न जाए, इसलिए मम्मी ने दुकानदार को एडवांस देकर रोक कर रखने को कहा था। तब उसकी सासू माँ कहती, अरे दिव्यांशी तेरा दिल कितना छोटा है, अपनी ननद के लिए इतना सोच रही है, मैं तेरे को इससे अच्छा दिला दूंगी। फिर बूझ मन से दे देती है। थोड़ी देर में जाने का समय होता है। तब वो कहती है, अरे भाभी देखो ना मेरी चप्पल टूट गई, आप अपनी कोई चप्पल दे दो। तब वह रोज पहनने वाली लाकर देती है। तो सास कहती है, अरे तेरी एक जोड़ी नई वाली रखी है, वो दे दे, तेरी ननद क्या पुरानी चप्पल पहन कर जाएगी।
तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। तब वो कहती है, मम्मी ये मेरे पास एक जोड़ी ही ढंग की चप्पल है, एक की सोल खराब है, यदि मैंने नई वाली दे दी तो मुझे खरीदना पड़ जाएगा। तब वो कहती है, मैं तुझे दूसरी दिला दूंगी। तब मन मानकर सास का मान रखते हुए दे देती है। कुछ दिन बाद उसे ससुराल पक्ष में ही शादी में जाना होता है। तब उसके पास जो साड़ी सबसे अच्छी होती है वो पहन लेती है। तब सासू माँ कहती हैं, अरे दिव्यांशी, ये क्या, कितनी पुरानी साड़ी पहन ली, ये तो कितनी बार रिपीट करेगी। तब वह दूसरी पहनती है। तब उसकी सास कहती है, कोई ढंग की साड़ी पहन ले। इस तरह सुन वो बोलती है, मम्मी जी, मेरा जो ढंग की अच्छी चीजें थी वो तो आप दीदी को दिला देती हैं, ये सब आपकी दिलाई हुई ही साड़ियाँ हैं, ये देखो ना कौन सी पहनूं। इतना सुनकर उसकी सास सोच में पड़ जाती है। तब वो कहती, हाँ दिव्यांशी, मेरी ही सोच गलत थी कि बेटी के बारे में ज्यादा ही सोचती थी, उसका ज्यादा ख्याल रखा। अब मैं समझ पा रही हूँ कि बेटी के साथ बहू के लिए सोचा होता तो ये दिन मुझे न देखना पड़ता। फिर दिव्यांशी कहती है, मम्मी जी, आपकी कही बात न कटे इसलिए मैंने आपका मान रखा, और आज आपको समझ आया कि हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हम बहुओं को खुशियों की जरूरत होती है। अब आप ही कह रही हो कुछ अच्छी सी पहन लो। अब मैं क्या पहनूं, मेरे पास न्यू फैशन की एक भी साड़ी नहीं है, सब रिपीट वाली ही हो गई है। इतना सुनते ही उसकी सास बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, जो बिटिया के आगे अपनी बहू को न समझ सकी। इस तरह अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। अब खुले मन से कहती, दिव्यांशी, मेरी अलमारी से तुझे जो पहनना है पहन ले। अब मैं कभी सीमा को देने के लिए नहीं कहूंगी, तेरे लाए हुए सामान उसे कभी न दिलवाऊंगी। दोस्तों, एक माँ के लिए बेटी बहुत ही अजीज होती है, उसके सामने बहू की कोई कद्र तक नहीं होती। इस कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि बहू सास का विरोध करे तो बहू को तेज तर्रार समझा जाता है और कहा जाता है, मेरी बहू कुछ सुनती ही नहीं है। जबकि आज के समय यदि बहू सीधी हो तो उसके साथ उसके सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत बार घर में कलह न हो तो बहुएं सास की बात मान लेती हैं, उनकी खुशियां वहीं दबकर रह जाती हैं। इस तरह बहुओं को भी खुशियों की तलाश रहती है कि मन का पहने खुश रहे। पर आज भी संयुक्त परिवार में बहू अपने मन का पहन ओढ़ तक नहीं सकती, यहाँ तक कि मन की इच्छा अनुसार बनाकर खा भी नहीं सकती है। सास का प्रतिबंध होता है, उनकी सोच में बहू के लगाम कस कर रखना है, भले ही बहू घोट घोट कर ही रह जाए। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।